नमस्कार दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सामने आई है भारत के पर्सपेक्टिव से। यूएस की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया है यूएस कांग्रेस के अंदर। आपको पता है जिस तरह से हमारे देश में पार्लियामेंट होता है वैसे ही वहां पर यूएस में इसको कहा जाता है कांग्रेस। तो यूएस कांग्रेस को ये रिपोर्ट सबमिट किया गया है, तो एक काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है दोस्तों। और आपको पता होगा 15 जून को जो इंसिडेंट हुआ था गलवान वैली में, जहां पर हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, उसमें काफी ज्यादा ये अनुमान लग रहा था, क्लियर कट ये दिख रहा था कि चाइना ने इसको पूरे प्लानिंग के तहत किया है। और फाइनली आप देख सकते हो इस रिपोर्ट में भी इसका जिक्र हुआ है और आप यहां पर देख पाओगे, चाइना प्लान्ड गलवान वैली इंसिडेंट सेज यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन रिपोर्ट। तो मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा कि ये कमीशन कहां से आ गया, कमीशन ने आखिरकार ये रिपोर्ट में भारत और चाइना का जिक्र क्यों किया, इन सब के बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, क्या बोला गया है, सजेशन क्या दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका, स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। तो एक है पैनल गठित किया गया था यूएस के द्वारा। इस पैनल ने यहां पर यूएस कांग्रेस के अंदर रिपोर्ट जमा किया। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे देश में लोअर हाउस और अपर हाउस होता है, दैट इज लोकसभा और राज्यसभा, वैसे यूएस के अंदर होता है आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट। तो इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है यूएस कांग्रेस। तो इनके अंदर इन दोनों हाउसेज में जो रिपोर्ट है वो सबमिट किया गया और इसमें यह बताया गया है कि जो भी एविडेंस सामने आ रहे हैं 15 जून के, जहां पर भारत के भी जो जवान है वो वीर गति को प्राप्त हुए थे और भारत सैनिकों ने यहां पर रिटेलिएट किया, जिसकी वजह से चाइनीज पर्सनल भी यहां पर कई सारे मारे गए। अब कितना है, 50 है, 60 है, 100 है, अब ये तो चाइना ही जानता है, हमें तो पता चलेगा नहीं क्योंकि वो चाइना है। तो यहां पर ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था दोस्तों, यहां पर एविडेंस पाया गया है कि चाइना ने इसको पूरे प्लानिंग के तहत किया है। अब ये एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा आपको रिवाइंड कराना चाहता हूं। ये आप देख सकते हो, ये है आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी, यहां पर आप देख पाओगे, और ये रहा आपका लद्दाख लेह, ठीक है। और लेह के पास से आप देख रहे होगे कि ये श्योक रिवर जो है वो आपका यहां से बह रही है। इनफैक्ट यहां पर भी आप देख सकते हो कि ये श्योक जो रिवर है उसके पैरेलली एक रोड बनाया जा रहा था भारत के द्वारा। इसको कहा गया DSDBO रोड, दैट इज डारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। तो यहां पर एग्जैक्टली अगर आप देखोगे, जैसे जैसे ये दौलत बेग ओल्डी की तरफ ये रोड जा रही है नॉर्दर्न साइड, यहीं पर आपको मिलेगा जो गलवान वैली है। यहां पर आप और देख पाओगे, ये आपका श्योक रिवर है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो एकदम स्ट्रेट लाइन में ये ऊपर जा रही है और इसी के पैरेलली हम ये रोड बना रहे हैं DSDBO रोड, ठीक है। और इसी के राइटवर्ड साइड यहां पर आप देख सकते हो, ये आपका पूरा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इसके थ्रू ये आ रही है आपकी गलवान रिवर। तो यहां पर क्या होता था कि हमारे जो सैनिक हैं इस पर्टिकुलर बेस कैंप में, जो ITBP का बेस कैंप यहां पर बना हुआ है, इसके थ्रू यहां पर क्या करते थे, रेगुलर पेट्रोलिंग करते थे यहां पर। तो जब यहां पर वो पेट्रोलिंग करने गए तभी यहां पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ। इस पूरे गलवान वैली में आप देख सकते हो PP14, दैट इज पेट्रोलिंग पॉइंट 14, ये जो है आपका, यहीं पर ये इंसिडेंट हुआ था। तो यहां पर बेसिकली अब इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया, अब ये रिपोर्ट आया ही क्यों दोस्तों, पहले मैं आपको ये समझाता हूं। देखिए 2000 में यूएस के द्वारा, यूएस कांग्रेस के द्वारा एक कमीशन का गठन किया गया था। इस कमीशन का नाम है यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन। तो यूएस ने यह देखा कि यूएस और चाइना के बीच में लगातार जो ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो रहा है, तो कहीं इसका इंप्लीकेशन हमारे नेशनल सिक्योरिटी पर ना हो, इसके लिए ये जो कमीशन है वो गठन किया गया था। अब ये कमीशन क्या करता है, हर साल एक रिपोर्ट सबमिट करता है यूएस कांग्रेस के अंदर और उसमें बताता है कि ये जो इकोनॉमिक टाइज हैं, ट्रेड है चाइना और यूएस के बीच में, उसकी वजह से हमारे नेशनल सिक्योरिटी पर क्या खतरा है भी कि नहीं है, इसके बारे में जिक्र किया जाता है। और ये लेटेस्ट रिपोर्ट अभी 1 दिसंबर को सबमिट किया गया है। तो इस रिपोर्ट में दोस्तों यहां पर भारत का भी जिक्र कर दिया गया। ऑल्दो भारत का जिक्र ऐसा नहीं होता है, लेकिन रिसेंटली ये जो इंसिडेंट हुए हैं दोस्तों उसमें भारत का भी जिक्र किया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हो इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है। इसमें बोला गया है कि पिछले कई दशक में देखने को मिला है कि भारत और चाइना के बीच में जो LAC है उसके ऊपर यहां पर अक्सर झड़प देखने को मिलती है। आपने भी देखा होगा कई बार जो है दोनों सैनिक जो है आमने सामने आ जाते हैं, तो इंसिडेंट होते रहते हैं। लेकिन स्पेशली 2012 के बाद से, जब से शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने हैं, उसके बाद से 5 बड़े अल्टरकेशंस देखने को मिलते हैं बॉर्डर पर। इवन आपको याद होगा दौलत बेग ओल्डी में कुछ इंसिडेंट हुआ, उसके बाद आपको पता होगा कि जो सिक्किम और जो आपका रीजन है भूटान का, दैट इज डोकलाम प्लेट्यू, वहां पर भी हमने 2017 में इंसिडेंट देखा था। तो करीब 5 बड़े इंसिडेंट देखने को मिले थे और ये जो लेटेस्ट वाला इंसिडेंट है 15 जून वाला, ये
सबसे ज्यादा सीवियर था पिछले कई दशकों में। 1975 में के बाद से पहली बार किसी की जान गई थी जो बॉर्डर है उसके ऊपर। तो यहां पर ये प्लान्ड इंसिडेंट बताया गया है। तो इसी रिपोर्ट में ये सजेस्ट किया गया है। तो जो ये लेटेस्ट वाला क्राइसिस हुआ है बॉर्डर पर, ये प्लानिंग के तहत किया गया है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आएगा कि ऐसा रिपोर्ट क्यों कह रहा है, रिपोर्ट के पास ऐसी क्या खबरें हैं जिसकी वजह से यह बोला जा रहा है कि प्लानिंग के तहत किया गया है। तो देखिए, उन्होंने कई सारे एग्जांपल्स दिए हैं इस रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहला एग्जांपल बोला गया है कि जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं फेंग ही, उन्होंने यहां पर स्टेटमेंट दिया था कई हफ्तों पहले, जब ये इंसिडेंट हुआ 15 जून को, उसके कई हफ्तों पहले एक स्टेटमेंट दिया था। और देखिए स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला था, एनकरेजिंग बीजिंग टू यूज फाइटिंग टू प्रमोट स्टेबिलिटी। आपको याद हो दोस्तों, लगातार कई सारे करप्शन के केसेस, पॉपुलैरिटी की वजह से जो शी जिनपिंग हैं, उनकी पॉपुलैरिटी लगातार चाइना के अंदर गिर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ शी जिनपिंग चाहते थे वो सुप्रीम लीडर बने रहें चाइना के अंदर। उन्होंने यहाँ पर वहाँ की संविधान का भी कुछ चेंजेस किया है जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए बने रह सकते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट। तो इस लोगों का गुस्सा एक तरह से शांत करने के लिए भी मे भी हो सकता है यहाँ पर स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये जो टैक्टिक्स है वो यहाँ पर अपनाया गया होगा। और ये स्टेटमेंट में आप यहां पर देख सकते हो। इसके अलावा एक और यहां पर एग्जांपल दिया गया। देखिए, जब ये इंसिडेंट हुआ था 15 जून को, उसके 2 हफ्ते पहले यहां पर जो चाइना की माउथ पीस है, आपको पता होगा ग्लोबल टाइम्स, जो भी चाइना की सरकार है वो इसी के थ्रू यहां पर बताती है अपने क्या क्या उनका बयान है। तो वहां के एडिटोरियल में देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ था कि इंडिया वुड सफर अ डिवास्टेटिंग ब्लो टू इट्स ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज विद चाइना इफ इट गॉट इन्वॉल्व इन द यूएस चाइना राइवलरी। तो बेसिकली इस एडिटोरियल में यह बोला गया था कि जो यूएस चाइना के बीच में राइवलरी चल रही है ट्रेड को लेकर, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के बीच में अक्सर इस तरह के मतभेद देखने को मिल रहे थे ट्रेड को लेकर। तो यहां पर अगर भारत इसके अंदर शामिल होता है तो भारत को काफी बड़ा डिवास्टेटिंग ब्लो होगा। यहां पर यह चाइना अपने एडिटोरियल के अंदर सजेस्ट कर रहा था। एक तो यह हो गया। इसके अलावा एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर प्रूफ दिखाया गया है इस पूरे रिपोर्ट में, वो ये है कि 15 जून के एक हफ्ते पहले, जस्ट 1 वीक पहले, जो सैटेलाइट की इमेजेस ली गई हैं उसमें देखने को मिला है कि चाइना बॉर्डर पर, वो जो पूरा बॉर्डर है वहां पर 1000 PLA, दैट इज पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वहां की जो आर्मी है उनके सोल्जर्स को डिप्लॉय कर रहा था बॉर्डर के ऊपर। और एक हफ्ते पहले ये सभी चीजें सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू देखने को मिली हैं। और आपको पता है कि ये आखिरकार कारण क्या हो सकता है। भारत ने तो ऐसा नहीं किया, जो नॉर्मल चीजें जितने सैनिक होते थे उतने ही थे हमारी तरफ से, लेकिन चाइना की तरफ से ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने यहां पर सोल्जर्स को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया। और फाइनली जाकर 15 जून को ये इंसिडेंट होता है। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, चाइना ने यहां पर असर्ट करना स्टार्ट कर दिया कि जो पूरा गलवान वैली है वही हमारा है, जो पूरा गलवान वैली है वो उन्हीं का है, ऐसा इंसर्ट कर दिया, नया क्लेम डाल दिया। अब नया क्लेम दोस्तों आपको याद होगा, इसको आप पाकिस्तान के थ्रू भी रिलेट कर सकते हैं। पाकिस्तान ने भी रिसेंटली यहां पर क्या किया, एक नया मैप जारी कर दिया अपना। और 1947 के बाद से जूनागढ़ का कहीं पर भी मुद्दा नहीं था। आपको याद होगा यूएन के अंदर भी जूनागढ़ का मुद्दा कभी भी नहीं उठा। गुजरात का ये हमेशा से पार्ट रहा है। तो जूनागढ़ को भी यहां पर पाकिस्तान ने कह दिया कि ये हमारा टेरिटरी है। ऊपर आप देख सकते हो कह दिया पूरा जो जम्मू कश्मीर है वही हमारा है। अब इन्होंने यहां पर यह भी नहीं दिखाया कि इसकी बाउंड्री कहां तक होगी, ये जापान तक जाएगी बाउंड्री की न्यूयॉर्क तक जाएगी, कुछ पता ही नहीं है। तो इस तरह के यहां पर चाइना और पाकिस्तान के द्वारा चीजें की गई। इनफैक्ट ये आप छोड़िए, चाइना ने तो यहां पर यह बोल दिया कि जो भूटान के अंदर ये साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी हमारा पार्ट है, जबकि चाइना का कहीं से बॉर्डर भी नहीं है। यहां पर आप देख सकते हो ये अरुणाचल प्रदेश है राइट वर्ड साइड, ये आपका भूटान है, तो ये भी यहां पर इन्होंने कर दिया। तो एक तरह से टैक्टिक्स है चाइना की कि जब भी हमेशा इस तरह के इंसिडेंट क्रिएट करो और एक नया मुद्दा क्रिएट कर दो, ऐसा रिपोर्ट में साफ साफ तौर पर बताया गया है। अब यहां पर एक सवाल है कि रिपोर्ट के अंदर यह भी बोला गया कि मोटिवेशन क्या था बिहाइंड इसके, मेन मोटिवेशन क्या हो सकता है। तो रिपोर्ट में अभी तक बताया गया है कि एग्जैक्ट मोटिवेशन क्या है इस पूरे प्रकरण के पीछे वो शायद पता नहीं चल पाया है, लेकिन यहां पर एक कॉज बताया जा रहा है। जैसे आपको याद होगा, चाइना पिछले कई सालों से अपने बॉर्डर पर तो क्या है, प्रॉपर तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर बिल्ड कर रहा है, राइट। जो रोड बनाना है, सब कुछ करना है, वो अपना तो कर रहा है। इसी को देखते हुए भारत ने भी पिछले 4-5 सालों से जो बॉर्डर की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करने की कोशिश की। और जैसा कि मैंने आपको बताया, DBDSBO रोड उसको भी बनाने की कोशिश की। तो हो सकता है कि चाइना को इसको ये खतरा लग रहा हो इससे, तो चाइना ने यहां पर ये अटैक करने की कोशिश की। तो यहां पर बेसिकली अगर चाइना का ये गोल होगा कि टेरिटरी वो अपनाएगा, मतलब यहां पर अगर चाइना ये सोच रहा था कि गलवान वैली को नया टेरिटरी यहां पर अपना ले, तो हो सकता है कि चाइनीज गवर्नमेंट को लगे कि वो सक्सेस पाया है। क्योंकि आप सोच के देखो, पहले क्या होता था कि ये LAC ये है सपोज,
तो भारत के सैनिक क्या करते थे, आराम से जाते थे, यहां पर पेट्रोलिंग करके आ जाते थे वापस से, राइट। लेकिन अभी क्या हुआ है, ये स्किर्मिश, ये प्रॉब्लम की वजह से अब सभी को पीछे हटना पड़ा है, तो अब हम भी यहां पर प्रॉब्ली शायद नहीं जा पा रहे हैं, वो भी यहां पर। तो एक तरह से ये जो हमारे पास एडवांटेज थी, पहले हम जा पाते थे, शायद हो सकता है वो नहीं कर पाए। तो मे भी हो सकता है कि चाइनीज गवर्नमेंट को लग रहा हो कि वो सक्सेस पाई है, अगर उसका मेन एम था टेरिटरी लेना। लेकिन अगर चाइना का मेन एम था कि यहां पर भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है इस पूरे रीजन के अंदर, ये जो रोड आप देख रहे हो ब्लैक कलर में, अगर ये बिल्ड करने की कोशिश है तो चाइना इसमें विफल रहा है। इट हैज बीन इनइफेक्टिव। ये जो चाइना का कदम था कि वहां पर वो अटैक करेगा और भारत इससे पीछे हट जाएगा, तो ऐसा बैकफायर कर गया। इनफैक्ट यहां पर तो ये देखने को मिल रहा है कि भारत और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अब बल देने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। इसके अलावा यहां पर यूएस ने स्टेप्स भी बताए कि यहां पर ये जो रिपोर्ट है उसने ये बोला है कि यूएस को फर्दर स्टेप लेना चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना ने एक तरह से जो यूएन के प्रिंसिपल्स हैं उसका उल्लंघन किया है। और यहां पर यूएस को एक प्रॉपर रिपोर्ट बनानी चाहिए बीजिंग के एक्शन के ऊपर, और सभी यूएन के मेंबर्स को यहां पर दिखाना चाहिए और एक तरह से सख्त निर्णय लेना चाहिए बीजिंग के ऊपर, ऐसा इस रिपोर्ट में बोला गया है। बाकी जाने से पहले अगर आप देखो कि इस समय करंट का सिचुएशन क्या है दोस्तों, तो ऑब्वियस सी बात है कई सारे राउंड ऑफ टॉक्स चले हैं एलएसी को लेकर, अभी तक डिसएंगेजमेंट या फिर डी एस्केलेशन का कोई भी प्लान देखने को नहीं मिल रहा है। ऑल्दो रिसेंटली खबर आई थी कि 3 स्टेप फॉर्मूले के थ्रू डिसएंगेजमेंट किया जाएगा, लेकिन यह भी अभी तक कंफर्म नहीं किया जा रहा है। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस रिपोर्ट के थ्रू यहां पर तो एक चीज तो सिद्ध हो रहा है कि चाइना ने पूरी तरह से इसको प्लानिंग के तहत करने की कोशिश की, और आप देख सकते हो इसका नतीजा क्या हुआ कि हमारे तरफ से भी जो जवान है वो भी मारे गए, उनके तरफ से भी मारे गए। अल्टीमेटली यहां पर चाइना का जो इस तरह का बर्ताव है, इसकी वजह से जो ह्यूमन लॉस है वो हमें देखने को मिलता है। तो जाने से पहले दोस्तों यहां पर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं हिमालय से रिलेटेड। यहां पर असर्शन और रीजन है, इसको ध्यान से करने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में। लेट मी नो इसका आंसर क्या है। मैं जो इसका राइट आंसर है अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।